नमस्कार। इसमें बताइए कौन सा योग? सुनफा योग। सुनफा योग। सुनफा योग। द्वितीय में बुध है। अब ये लग्न कुंडली में देखना है, कुंडली की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन कुंडलियों का सहारा ले रहा हूं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जहां होरा लिखा है, आप अपने में जूम कर सकते, इसमें कौन सा योग? नहीं बनेगा। कौन सा योग बनेगा? सुनफा सुनफा बनेगा, चंद्रमा से सुनफा बनेगा। हाँ, चंद्रमा द्वितीय में ग्रह है तो सुनफा। ठीक। जहां द्रेष्कार्ड लिखा है, इसमें कौन सा योग? अनफा बनेगा अनफा। गुरुजी। अनफा। चंद्रमा से द्वादश में ग्रह है तो अनफा। जहां चतुर्थांश लिखा है, इसमें कौन सा? अनफा अनफा। ठीक। जहां पंचमांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? इसमें नहीं, कोई योग नहीं बनेगा गुरुजी। कोई योग नहीं बनेगा इनसे। कोई योग नहीं बनेगा। ठीक। अब जहां षष्ठांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? सुनफा है। सुनफा। जहां सप्तमांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? सुनफा है। सुनफा सुनफा योग। जहां अष्टमांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? कोई योग नहीं है गुरुजी। नहीं, कोई तो कोई योग होगा। देखिए, कोई नहीं। यमद्रुम है गुरुजी। अब इसको एक मिनट म्यूट रहिए, समझिए। जहां अष्टमांश कुंडली लिखी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। तो लिखा है चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। लेकिन फिर आपने लिखा कि चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में ग्रह हो तो केमद्रुम योग नहीं होता, भंग हो जाता है। तो यहां चंद्रमा से भी केंद्र में शनि है और लग्न से भी केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है, तो इस दृष्टि से यहां केमद्रुम भंग हुआ। कोई ना कोई योग होना चाहिए, तो इसमें क्या हुआ? केमद्रुम भंग हुआ। ठीक है। अब भंग कैसे होगा? मतलब कोई भी योग, देखिए आपको क्या है ना, कोई भी योग पता हो या ना हो, लेकिन उसका भंग पता होना चाहिए। नीच राशि पता ना हो, राजयोग पता हो, लेकिन नीच भंग जरूर पता होना चाहिए। अरिष्ट योग पता हो या ना हो, लेकिन अरिष्ट भंग योग जरूर पता होना चाहिए। केमद्रुम योग पता हो या ना हो, लेकिन केमद्रुम भंग जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि आप केमद्रुम बताएंगे, अगला जाकर के ज्योतिषी पढ़े लिखा वाला बोलेगा ये केमद्रुम भंग योग बन रहा है। ठीक है। अब जहां नौमांश लिखा है, बताइए इसमें कौन सा योग? सुनफा योग है गुरुजी। सुन पाए। दसवां से लिखा है, इसमें कौन सा योग? इसमें भी सुनफा योग गुरुजी। जहां एकादशांश से लिखा है, इसमें कौन सा योग? अनफा योग है गुरुजी। अनफा योग गुरुजी। जहां द्वादशांश से लिखा है, इसमें कौन सा योग? सुनफा। सुनफा। जहां षोडशांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? अनफा। चंद्रमा द्वादश में ग्रह है तो अनफा। जहां विषांश लिखा है, इसमें कौन सा योग? अनफा है गुरुजी। अनफा। क्यों? उस तरफ दोनों, एक तरफ तो राहु केतु, एक तरफ बुध है, तो दुर्धरा नहीं होगा? राहु केतु की गिनती तो लेने नहीं है गुरुजी, आपने बताया। राहु केतु को नहीं लेना, इसलिए चंद्रमा द्वादश से बुध है तो अनफा ही होगा।
चतुर्विंशांश कुंडली जहां, इसमें कौन सा योग? केमद्रुम भंग योग है गुरुजी इसमें। हाँ, देखिए जहां हाँ, केमद्रुम, हाँ। चतुर्विंशांश, सुन लीजिए, जहां चतुर्विंशांश लिखा है इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। तो एक नियम लिखा था चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम होता, लेकिन फिर आपने लिखा है कि चंद्रमा से या लग्न में से केंद्र में ग्रह तो केमद्रुम भंग योग हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रमा से और लग्न से केंद्र में ग्रह तो केमद्रुम भंग हो जा रहा है, क्योंकि केमद्रुम योग का जो हम फल लिखेंगे वो दरिद्र योग में आता है। दरिद्र योग बताने से पहले हम उसको बता दिए गए केमद्रुम योग बन रहा है, अब भंग हम नहीं जानते, तो ये बात गलत हुई। भंग आप जरूर जाने, लग्न से चंद्र से केंद्र में ग्रह है तो केमद्रुम भंग हुआ। जहां सप्तविंशांश से लिखा है इसमें कौन सा योग? सुनफा योग गुरुजी। सुनफा योग है गुरुजी। चंद्रमा से द्वितीय में शुभ ग्रह है तो सुनफा योग, शुभ ग्रह का ग्रह है। त्रिशांश देखिए इसमें कौन सा योग? अनफा योग है गुरुजी। अनफा। चंद्रमा से द्वादश में मंगल है तो अनफा योग। खबेदान से जहां लिखा है इसमें कौन सा योग? अनफा योग है गुरुजी। अनफा। अनफा योग गुरुजी। क्यों? एक तरफ सूर्य है एक तरफ मंगल है। सूर्य बाधक होता है इसलिए। सूर्य। हाँ, तो क्या हुआ? उत्तर गुरुजी। अनफा योग। एक तरफ सूर्य एक तरफ मंगल, नियम के तहत तो दुर्धरा होना चाहिए ना, लेकिन आपने लिखा है सूर्य को छोड़ करके, तो मंगल ही है तो उसको हम अनफा मानेंगे। अक्ष वेदांत जहां लिखा है इसमें कौन सा योग? सुनफा योग गुरुजी। सुनफा। सुनफा योग। और जहां षष्ठ्यम से लिखा है इसमें कौन सा योग? सुनफा योग है गुरुजी। सुनफा योग। सुनफा योग गुरुजी। तो अब आप लोग कुंडली में अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम भंग योग पहचान लेंगे। गुरुजी इसी को एक कुछ, चीज पूछना था। हाँ, केमद्रुम तो कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा जहां से लग्न या चंद्रमा से, तो चंद्रमा खुद जहां होगा वहां से वो 1 4 7 10 में तो आ ही जाएगा। क्या उदाहरण देके एक बार समझा दें केमद्रुम वाला? ये आप जो है उदाहरण का, ये आपका जो है ना, इसका मतलब आप अभ्यास नहीं किए हैं। अगर आप अभ्यास किए तो ये प्रश्न न पूछते। आप कहें चंद्रमा जहां से वहां केंद्र में आ जाएगा, ठीक है। आप अभी तक इतने योग पढ़े हैं, अमला योग, लग्न और चंद्र से, तो लग्न से जब दशम में शुभ ग्रह हो तो अमला योग होता है, ठीक है। जी हाँ, तो वहां अगर जब चंद्रमा से कहेंगे तो चंद्रमा हट जाएगा ना, बोलिए। जी गुरुजी समझ गए, यहाँ भी चंद्र को नहीं गिनना है। हाँ, और फिर आप नीच भंग भी पढ़े हैं कई ग्रह का। जैसे आप पढ़े हैं क्या, मंगल का नीच भंग पढ़े हैं ना, कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, उस राशि का स्वामी चंद्रमा लग्न या चंद्र से केंद्र में हो। तो जब मंगल का नीच भंग बता रहा था तो कर्क राशि में नीच का होता है, उसका स्वामी चंद्रमा लग्न या चंद्र से, तो चंद्रमा है ही हमेशा केंद्र में रहेगा, तो ऐसे तो फिर मंगल का नीच भंग बनेगा ही नहीं। जी गुरुजी बात आई समझ समझ? गए। जी जी नहीं समझते, आप पहले ही थे, लेकिन थोड़ा डाउट था इसलिए आप पूछ लिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो और किसी को अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम में डाउट है तो पूछ सकता है, निसंकोच। चलिए, देखिए इस तरह से जो है कहा गया, त्रिंशत स्वरूपा सुनफा नफाख्या षष्ठी त्रयम दौर धरे प्रभेदा इच्छा विकल्प क्रमशो भिन्नता नीति वृत्ति पुनर्निधि, ऐसा कहा गया है। त्रिंशत स्वरूपा मतलब 31 योग सुनफा के बनते हैं और 31 योग अनफा के, और 180 योग दुर्धरा के बनते हैं। अब 31 योग अनफा कैसे मान लीजिए, यहां पे चंद्रमा है, ठीक है, दसम भाव में
एक बार हम मंगल को बैठा दिए, एक योग। फिर मंगल को हटा करके हम क्या किए, बुध को बैठा दिए, तो दूसरा योग। फिर बुध को हटा करके किसको बैठा दिए, गुरु को, तीसरा योग। फिर गुरु को हटा करके हम शुक्र को बैठा दिए, चौथा योग। शुक्र को हटा करके हम शनि को बैठा दिए, पांचवा योग। 5 योग तो अलग अलग इससे बने। फिर हम क्या करेंगे, दो दो ग्रहों को बैठाएंगे, बुध को, मंगल को, बुध को। फिर मंगल के साथ बुध को हटाकर गुरु को, फिर गुरु को हटा करके मंगल के साथ शुक्र को। इस तरह करके फिर 3 ग्रहों को लेंगे, फिर 4 ग्रहों, फिर 5, इस तरह करके हम करेंगे तो 31 प्रकार का बनेगा सुनफा, और 31 प्रकार का अनुफा, और 180 प्रकार का दुर्धरा। ये हालांकि प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, मैं छात्रों को जब पढ़ाता हूँ कॉलेज में तो बनवाता हूं उनसे, लेकिन आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, बाकी तो समझ में आ ही गया। अब इसका फल लिख लीजिए। देखिए, अब अनफा सुनफा दुर्धरा क्या है, हर ग्रहों से बनने वाला अलग योग है, हर ग्रहों से बनेगा, तो हर ग्रहों का भी थोड़ा अलग अलग फल होता है। अब एक सामान्य फल है, कहा कि स्वयं पार्थिवत तत्समोह, जिसके कुंडली में सुनफा योग होता है, लिख लीजिए सुनफा योग का फल। ऐसा जातक जो है स्वयं धन प्राप्त करता है, ऐसा जातक स्वयं धन प्राप्त करता है और बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, राजा के समान होता है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, कहीं कहीं आपको ये मिले तो आप इसमें डाउट मत करिएगा। जैसे अभी हमने कहा चंद्रमा द्वितीय और द्वादश में से अनफा सुनफा बनाया ना, उसी तरह कहीं कहीं जो है कहा चंद्रा चतुर्थे सुनफा दसमा स्थित कीर्तितो नफा भी गई उभय स्थित दुर्धरा केमत द्रुम संगीतो अन्यथा योगा। मतलब चंद्रमा चतुर्थ और दसम में भी हो तब भी अनफा सुनफा बनाया है इस तरह से, लेकिन ज्यादा प्रचलित यही है। तो सुनफा योग का फल क्या लिखे हैं, जातक स्वयं से धन प्राप्त कर, मतलब बैठ के खाने वाला नहीं होगा, अपने मेहनत से धन कमाने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, ख्याति युक्त होगा। ठीक है, और अनफा योग वाला व्यक्ति क्या होता है, अनफा योग वाला व्यक्ति शीलवान होता है, प्रसिद्ध होता है, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अनफा योग वाला सुंदर वेश वाला होता है, मतलब एकदम कपड़ा जो है एकदम मेंटेन करके पहनेगा, विधिवत तरीके से पहनेगा, सुंदर वेशभूषा वाला रहेगा। ये नहीं कुछ भी कहीं पहन के चल दे, ऐसा नहीं है। ठीक, असंतोषी होता है। ठीक, संतोषी होता है, ये अनफा योग का फल हो गया। दुर्धरा योग का फल लिख लीजिए। गुरुजी यहाँ और संतोषी कहा ना आपने? हाँ, संतुष्ट, उसका चित्त संतुष्ट होता है। ठीक, और यश वाला होता है। फिर दुर्धरा योग का फल लिख लीजिए। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है और त्यागी होता है।
ठीक है, क्या होता है? सुखी होता है, त्यागी होता है। त्यागी मतलब त्याग करने वाला, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ता है, छोड़ो जाने दो, बहुत बहुत भाव खा रही है, मार देगा ब्लॉक, रह जाओगी, त्यागी होता है। फिर केमद्रुम योग का फल क्या है? केमद्रुम वाले जातक जो है, केमद्रुम तो दरिद्र, सीधे का कहा, अगर जो राजकुल में भी व्यक्ति उत्पन्न हो तो भी जो है दरिद्र होता है, मलिन होता है, नीच होता है, निर्धन होता है, नौकर होता है, दुर्जन होता है, सीधे कह दिया। लेकिन प्राय कुंडलियों में केमद्रुम भंग मिल जाता है, ठीक है। तो ये दरिद्र योग का फल कहने से पहले भंग जरूर देख लेंगे, फिर और सारे योग दे देंगे। पता लगा लक्ष्मी योग है, अब वहीं पे आप कह रहे हैं कि केमद्रुम भंग योग है, केमद्रुम योग है, तो फिर ये अन्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ ना शास्त्र के साथ। क्या दरिद्र योग भी बता रहे हैं, फिर लक्ष्मी योग, जैसे कल कोई कुंडली देख रहा था उसमें दरिद्र योग भी बता रहा था, लक्ष्मी। हाँ, अपनी जानकारी के लिए आप बताइए। हाँ, वहां पे ये कह सकते हैं अगर दरिद्र योग ना होता, लक्ष्मी योग रहता तो इसका फल और अधिक आपको मिलता, लेकिन थोड़ा शब्दों में वहां पे कंट्रोल करेंगे, ठीक। अब जैसे कहीं एक हमसे पूछ कि महात्मा गांधी की तस्वीर टंगी थी, बोले इनके कुंडली में क्या योग रहा होगा, तो हम बताए ऐसा ऐसा इनके में राजयोग था। बोले दीपक ये सब हुआ, बोले क्या बात करते हैं, राजयोग कैसे रहा होगा है? वहां जो है इतना सन्यासी के भेष में रहते थे, है जो है एक बिना सिला कपड़ा पहनते ऐसे धोती ओढ़ के चल देते थे। अब उनको कौन समझाए कि महारानी जी राजयोग ना होता तो उस समय इतने दयनीय स्थिति में व्यक्ति विदेश पढ़ने जाता। वो बाद की बात है, क्या स्थिति आई कि बाद में सब छोड़ करके ऐसे हो गए, जीवन में ऐसा मोड़ खाए, उसके लिए भी अलग योग है। लेकिन राजयोग था ही, वो तो नहीं भंग होगा ना, उसका भी तो फल मिलेगा, मिला ही, और जो योग है उसका भी फल मिलेगा। तो चीजों का फल, सबका फल मिलता है समय आने पर, दशा आने पर, वो कल हम पढ़ेंगे दशा। तो फिर यही सारी चीजें हैं। अब देखिए, ये जो सुनफाद योग का फल कहेंगे तो उसमें आप जिस ग्रह से कहने जा रहे हैं उस ग्रह का बल का भी देख लेंगे। फिर एक एक ग्रह से अलग बनता है, जैसे मंगल का बनेगा तो मंगल का अलग फलादेश होगा सुनफा का। ऐसा व्यक्ति राजा तो होगा लेकिन थोड़ा प्रचंड स्वभाव वाला, मंगल वाले गुण आ जाएंगे, झगड़ालू होगा। बुध होगा तो बुध वाले गुण आएंगे, वेद शास्त्र गान कला इत्यादि का निपुण होगा, अच्छी वाणी बोलने वाला होगा। बृहस्पति होगा तो बृहस्पति गुण आएंगे। शुक्र आएगा, शुक्र, वो क्या गुण आएंगे अनफा सुनफा दुर्धरा में ग्रहों का, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, एक एक फल चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। और कितना आ गया समझ में? अब देखिए, इसमें अनफा सुनफा दुर्धरा में किसी कुछ संशय हो तो पूछ सकता है, फिर आगे चले। गुरुजी केमद्रुम का ठीक से लिखवा दीजिए ना। जी केमद्रुम का ठीक से, अरे बता हाँ, तो वो लिख नहीं पाए थे गुरुजी, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया इसलिए। जल्दी जल्दी हम एक शब्द बोला उसके लिए दरिद्र, ठीक है। निर्धन लिख लीजिए, मलिन, नौकर, ठीक है, और दुष्ट प्रकृति वाला, यही है, ठीक है। क्या लिखे हैं? ऐसा जातक राजकुल में भी जन्म ले तो दरिद्र होता है, निर्धन होता है, मलिन होता है, नौकर होता है और दुष्ट प्रवृत्ति वाला होता है। हाँ, चलिए। अब देखिए, ये तो बन गया क्या, अनफा सुनफा दुर्धरा केमद्रुम, ये चंद्रमा ने बना दिया। अब क्या होता है, जैसा होता है ना लोक में भी देखा गया है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ करे
और वो आपको ना बुलाए, तो आप चिढ़वश क्या करते हैं, आप उससे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कहेंगे उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन तो यही क्या हुआ, सूर्य को भी ये बात ठीक नहीं लगी। चंद्रमा ने सूर्य को छोड़ करके अनफा सुनफा दुर्धरा बना तो लिया, अब सूर्य इससे क्या हुआ, क्रोधित हो गया। बोले जा चंद्रमा, तुमने मुझको छोड़ करके बनाया योग, अब मैं तुमसे भी बढ़िया मैं योग बनाने जा रहा हूं। तो क्या हुआ, लिखिए, जिस प्रकार चंद्रमा से दूसरे बरहमे में अगल बगल दोनों घरों में सूर्य के अतिरिक्त होने पर सुनफा अनफा दुर्धरा योग बना, उसी प्रकार सूर्य से दूसरे स्थान में, लिखिए, चंद्रमा को छोड़ करके कोई ग्रह होगा तो वेशी योग बनेगा। अब वहां पे भी राहु केतु नहीं है, ठीक है। सूर्य से द्वितीय स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो वेशी योग बनेगा। फिर सूर्य से द्वादश स्थान में, सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो वासी योग बनेगा। ठीक, सूर्य से द्वितीय द्वादश में, सूर्य से द्वितीय द्वादश में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो उभयचरी योग बनेगा। ठीक, उभयचरी योग बनेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको समझ लीजिए। अब इसमें, अब देखिए, होता है ना कि जब कोई किसी को नहीं बुलाता, जब वो करता है तो वो कहता है कि मैं उससे अच्छा करूंगा। तो इसमें भी इन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। अगर जो बेसी बासी है ना, तो शुभ ग्रह से बन रहा है तो शुभ बेसी, पापक ग्रह से बन रहा है तो पाप वेसी, शुभ ग्रह से वासी बन रहा है तो शुभवासी, पापक ग्रह से बन रहा है तो पापवासी, शुभ ग्रह से उभयचरी बन रहा है तो शुभ उभयचरी, पापक ग्रह से बन रहा है तो पाप उभयचरी। यहां इन्होंने ये कंडीशन रख दी। चंद्रमा ने तो कुछ नहीं किया, यही तो चंद्रमा की महानता है ना, इसलिए तो चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, वो सबसे काम निकालना जानता है। तभी ना कह दिया, चंद्रमा को हर जगह क्यों तुलना देती है, क्यों कहते हैं चांद सी महबूबा होगी, ऐसा मैंने सोचा था। अभी यह क्या, चांद सी महबूबा जो नाक में दम कर रखी है, लड़ाई पे लड़ाई करते जा रही है। ये नहीं, जब चांद कह रहे तो भाई चांद जैसे गुण होना चाहिए ना, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता, उन्होंने कोई भेद, लेकिन सूर्य ने कह दिया अगर शुभ रहेगा तो शुभ बेसी बनेगा, पाप रहेगा तो पाप ग्रह से बनेगा तो पापवासी बनेगा। ये ध्यान देना है। आइए देखते हैं, ये देखिए इस कुंडली में देखिए कौन सा बन रहा है। सूर्य से द्वितीय में मंगल और शुक्र हैं,
तो आपने लिखा है सूर्य से द्वितीय में कोई ग्रह हो, यहां भी राहु केतु को नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखें, पुस्तक में लिख लीजिएगा। सूर्य से द्वितीय में ग्रह है तो नियम के तहत क्या बना, वेशी योग बना। लेकिन शुभ ग्रह है और पापक ग्रह भी है, मंगल है, शुक्र है, तो क्या बना, शुभ वेशी भी बना और पाप वेशी भी बना। बात आई समझ में, ये ध्यान देना है। अब जैसे मान ये लग्न कुंडली में ही देखना है, ये हो रहा जहां लिखा है इसमें देखिए, सूर्य से द्वितीय में कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह भी हैं, पापक ग्रह भी हैं, तो शुभ वेशी भी बन रहा है, पाप वेशी भी बन रहा है। ये दृष्कांड कुंडली देखिए, इसमें क्या है, सूर्य से द्वितीय में ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो कौन सा बना, शुभ वेशी। शुभ वेशी। चतुर्थांश कुंडली है, इसमें बताइए कौन सा बना, शुभ वेशी। शुभ वेशी। जहां पंचमांश लिखा है इसमें बताइए, इसमें क्या बना, उभयचरी बना। उभयचरी को उभयचरी ही रहने, उसको शुभ मत करिए, उसमें अभी बता रहे हैं क्या कंडीशन है। तो यहां देख रहे हैं पंचमांश जहां लिखा है, इसमें सूर्य के एक तरफ शनि बैठा है, एक तरफ बुध चंद्रमा बैठा है, इसको हम क्या कहेंगे, उभयचरी। जहां षष्ठांश लिखा है इसमें कौन सा योग बन रहा है, इसमें भी सूर्य के एक तरफ शनि एक तरफ बुध, तो उभयचरी बन रहा है। सप्तमांश जहां लिखा है इसमें देखिए, सूर्य के द्वादश में बुध बैठा है, तो क्या बना, अब बुध चूंकि राहु के साथ बैठा है, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में दिखाई, कुंडली में लग्न कुंडली में ही देखना है हमको, आपको कुंडली की आवश्यकता है दिखाने के लिए, तो मैं इन कुंडलियों का सहारा ले रहा हूं। आप इन अष्टमांश नवमांश में मत देखने लगिएगा वेशी वासी उभयचरी। अगर लग्न कुंडली में ऐसा दिखाई बुध राहु के साथ बैठा है, तो यहाँ क्या बनेगा, जानते हैं पापक ग्रहों के साथ बुध क्या हो जाता, पापी हो जाता है, तो यहां बन जाएगा पापवासी। अष्टमांश कुंडली में देखिए क्या बना, सूर्य से द्वादश में बुध है तो शुभवासी। नवमांश कुंडली में देखिए क्या बना, सूर्य से द्वितीय में ग्रह है, गुरु है, तो बना शुभ। अरे केतु के साथ है गुरु जी। एक मिनट, कौन, सुदर्शन जी आप बोल रहे हैं, और एक मिनट सुदर्शन जी से मैं पूछूंगा और कोई चुप रहेंगे, ठीक है। हाँ सुदर्शन जी बताइए, सूर्य से द्वितीय में गुरु है, क्या बना, पाप वेशी गुरु जी। पाप वेशी कैसे बना, ऐसे तो गुरु केतु को नहीं गणना करना है गुरु जी, लेकिन अभी एक कुंडली में ऊपर बुध के साथ राहु था तो बोले कि पापवासी। हाँ और हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया पकड़ रहे हैं। तो बुध के लिए क्या, बुध के लिए आप क्या जानते हैं, बुध कब पाप रहता है, कब क्षीण रहता, मतलब कब शुभ रहता है, कब अशुभ रहता है, समझ गया गुरु जी। तो गुरु के लिए आपने कैसे कह दिया, वही बुध को ध्यान में नहीं था गुरु जी कि वो पाप ग्रह के साथ हो गए। तो गुरु भी शुभ ग्रह के साथ शुभ हो जाता है, पाप ग्रहों के साथ पापी हो जाता है, ये नहीं गुरु जी, स्वतंत्र है। तब क्यों बोले आप, क्षमा मांगिए, 60 से अधिक ज्योतिषी हैं, उनके सामने क्षमा मांगिए। सभी से क्षमा मांगता हूँ। हाँ अब ये गलती आप के लिए अब से ऐसा अब इसलिए कर रहा हूं कि अब आप ये दोबारा भविष्य में नहीं करेंगे, याद आ जाएगा कि हाँ एक बार ऐसा गलती हुई थी तो हमने वो किया था, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता जी है, जी। इसीलिए मैं वो करवाता हूँ, आप बोले गलती करें, अब आपके एक ही गलती से कई लोगों का सुधर गया, कई लोगों को डाउट हुआ रहा होगा, इसलिए मैं इतना बोलता चिल्लाता हूं आप लोगों को, इसको आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कम कम आप लोग इसी बहाने एक्टिव रहेंगे, ये जो छोटी छोटी गलती ये भविष्य में नहीं होगी, है आप में निखार आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोलता हूं, इतना प्रेरित करता हूं पढ़ने के लिए, और इतना कोई नहीं कहेगा आजकल के समय में पढ़ने के लिए,
इसलिए मैं इतना बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्टिव रहते, डटे रहते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, डेली समय से क्लास में आ जाते हैं। चलिए, हाँ, तो ये जहां सूर्य से द्वितीय में गुरु है तो ये शुभ बेसी बना। दशमांश जहां लिखा है इस कुंडली में, बताइए सुदर्शन जी क्या बनेगा? सुदर्शन जी चले गए क्या? चलिए कोई और बताइए क्या बनेगा दशमांश कुंडली में? उभयचरी। उभयचरी कैसे बना दशमांश कुंडली में? सर द्वादश में राहु, अच्छा राहु नहीं होना चाहिए, ठीक। नहीं नहीं हाँ, वो नहीं बनेगा, न कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, न बेसी वासी उभयचरी कुछ नहीं बनेगा। उभयचरी एका भंग नहीं होता है गुरुजी। है? उभयचरी जैसे आपने लिखाया था चंद्रमा में, इसमें उभयचरी भंग नहीं होता है क्या? नहीं, उभयचरी भंग बनेगा ही नहीं। वो उभयचरी इसलिए योग जब जो खराब हो वो बने, वो भंग हो। उभयचरी तो भंग होने का वो है ही नहीं, उभयचरी का भंग होने का कोई नियम नहीं है, ठीक है। केमद्रुम खराब योग था, इसलिए उसको भंग आचार्य ने कहा कि ऐसे भंग हो जाता। अब एकादशांश जहां लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? शुभवासी योग है गुरुजी। शुभवासी योग। सूर्य से द्वादश में शुभ ग्रह तो शुभवासी। अब द्वादशांश में देखिए कौन सा योग? सूर्य नहीं से बना। द्वादश, नहीं बन रहा है गुरुजी। नहीं सूर्य से क्यों? कोई सूर्य योग से नहीं। द्वादश में राहु है तो पापवासी नहीं बनेगा। राहु राहु केतु की नहीं गणना नहीं करनी है नहीं गुरुजी। गिनते। ठीक, जहां षोडशांश लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? पापवेशी। पाप विष। अब देखिए, सूर्य से द्वादश में है तो पापवासी, द्वादशांश में सूर्य से द्वितीय में ग्रह है तो पापवेशी, ठीक। विषांश जहां लिखा है इसमें कौन सा? इसमें नहीं बन रहा है गुरुजी। कोई नहीं। कोई नहीं। नहीं बन रहा। जहां चतुर्विंशांश लिखा है इसमें कौन सा? यहाँ इसमें भी नहीं बन रहा है। कोई नहीं। है? कोई नहीं। नहीं बन कुछ नहीं बन रहा है। जहां सप्तविंशांश लिखा है इसमें कौन सा? पापवासी। 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 त्रिशांश जहां लिखा है इसमें कौन सा? नहीं बन रहा है गुरुजी। नहीं बन रहा। जहां खवेदांश लिखा है इसमें कौन सा? सुवास। शुभवासी। शुभवासी, ठीक। अक्षवेदांश जहां लिखा है इसमें कौन सा? कोई नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है गुरुजी। षष्ठांश जहां लिखा है इसमें कौन सा? शुभवेशी। शुभवेशी। अब देखिए, ये जो षष्ठांश लिखा है इस कुंडली को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि सूर्य से द्वितीय में बुध बैठा है, शुभ बेसी बना रहा है, और वो बुध जो है अपनी राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठ के शुभ बेसी बना रहा है। तो अगर इस तरह के कोई भी शुभ बेसी बनेगा, जिस जो ग्रह बना रहा है, तो उस शुभ बेसी का फल ज्यादा मिलेगा। ये ध्यान में रखना होगा फलादेश करते समय। बताइए समझ में? यहां जैसे सूर्य से द्वितीय में बुध है षष्ठांश कुंडली में, अब बुध क्या है? अपने घर का है, तो ये अच्छे एक राजयोग का निर्माण करेगा। अब आइए फल लिख लेते हैं। गुरु जी फल लिख खवेदांश में लीजिए। थोड़ा सा एक बार विचार कर लीजिए। किसमें? खवेदांश में क्या विचार करें? गुरु है और चंद्र है। हाँ, तो सूर्य से द्वादश में क्या है? शुभ ग्रह है, तो कौन सा योग बना? चंद्र भी तो है गुरु जी साथ में।
तो नियम में आपने लिखा है कि चंद्रमा अगर जो सूर्य के द्वादश में जो है चंद्रमा हो तो योग नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए अब एक बात समझिए आप, यहां पे सूर्य से द्वादश में गुरु हुआ, आपने लिखा है चंद्रमा के अतिरिक्त, लेकिन यहां थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करना है आप लोगों को। देखिए क्या है कि सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, ठीक है, सभी ग्रह, सभी में सभी आ जाएंगे, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब जब बात आएगी जब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तो सबको गर्म रहना चाहिए। चंद्रमा इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा की वैसी प्रकृति है। जैसे फ्रिज, फ्रिज कैसे चलता है? लाइट से चलता है, अग्नि से चलता है। अब उस फ्रिज को करंट मिला, वो अपनी प्रकृति है, क्या वो ठंडा देगा। तो सूर्य जो है, सूर्य से चार्ज तो हो गया चंद्रमा, लेकिन वो ठंडा करे क्योंकि उसकी प्रकृति है। तो यहां पे क्या हुआ, देखिए सूर्य को चंद्रमा को सूर्य से दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है, अब मान लीजिए दिन में धूप है, चंद्रमा दिखाई, तो चंद्रमा का प्रकाश का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब दिन में आप मोमबत्ती जलाएं तो उस मोमबत्ती का कोई मतलब रहेगा? दीपक जलाएं, दिया जलाएं तो कोई दिया का कोई मतलब रहेगा? क्योंकि सूर्य के आगे चंद्रमा का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो चंद्रमा को दिक्कत हुई। चंद्रमा कहेगा जब तक ये सूर्य रहेगा तो मेरा कोई नहीं जानेगा। रात को देखिए, पूर्णिमा को देखिए, चंद्रमा क्या मारे एकदम रहता है। वही दिन में देखिए, दिन में आते ही, सूर्य के आते ही चंद्रमा गायब हो जाएगा, उसके प्रकाश का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दिक्कत किसके हुई? चंद्रमा को सूर्य से दिक्कत हुई ना। सूर्य को तो चंद्रमा से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नियम के तहत आप देखेंगे चंद्रमा के अतिरिक्त यहां जो खवेदांश लिखा है कि चंद्रमा सूर्य से द्वितीय में गुरु है तो शुभवेशी बना, लेकिन आपने लिखा है चंद्रमा होने से नहीं बनेगा। अब इसमें क्या समझेंगे हम? अगर सूर्य चंद्रमा द्वितीय में सूर्य को छोड़ करके अनफा सुनफा बनता है तो भाई बनेगा, क्योंकि सूर्य के आ जाने से चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखेगा, चंद्रमा का महत्व नहीं रह जाएगा। इस वजह से जो है कहा सूर्य को छोड़ करके, लेकिन सूर्य को चंद्रमा से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेशी वासी उभयचरी योग बना, इसमें क्या है, चंद्रमा ना तो साधक है ना बाधक है। बात आई समझ में? चंद्रमा इस योग में ना तो साधक है ना बाधक है। तो आप बना सकते हैं वेशी वासी उभयचरी चंद्रमा के रहने पर भी, ठीक। अब बात वैसे जैसे चंद्रमा बनाया योग तो सूर्य को नहीं पूछा, सूर्य के दूर रहने पर ही किया, लेकिन जब सूर्य को पता चला उसने भी बनाया तो कहा अगर मैं चंद्रमा को नहीं बताऊंगा तो इसको पता कैसे चलेगा मैं इतना बढ़िया योग बना रहा हूं। तो उसको पूछ लेगा, हो सकता निमंत्रण दे दे, कहे आओ जितने लोग खाएंगे तुम भी खा लेना, क्या दिक्कत है, सब प्रकाशित तो हो ही रहे हमारे प्रकाश से, ठीक है, तुम भी प्रकाशित हो लो, क्या दिक्कत है। तो ये बात हुई। तो यहां पे चंद्रमा सूर्य से द्वादश में गुरु है, चंद्रमा नियम के तहत तो आपने चंद्रमा के अतिरिक्त, तो चंद्रमा के अतिरिक्त होने से भी जो है, होने चंद्रमा के होने से भी ये शुभवेशी का फल इस जातक को मिलेगा। बात आई समझ में? तो आप चंद्रमा के रहने पर भी वेशी वासी उभयचरी आप कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ना इसमें साधक होता ना बाधक, कुछ नहीं रोक पाएगा। हाँ, सूर्य के रहने पर अनफा सुनफा दुधरा में दिक्कत आएगी, वो योग नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखना है। फलादेश करते समय फल लिख लीजिए शुभवेशी का। सूर्य से द्वितीय स्थान में ग्रह हो तो शुभवेशी, शुभवेशी का फल है जातक सुशील होता है, धनी होता है और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। शत्रुहंता योग में भी आता है वेशी हो, शुभवेशी। शुभवेशी योग हाँ
हम इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, आसपास के लोग भी सोचते थे कौन है ये सुबह सुबह जो है चिल्लाने लगता है जो है, क्या करें। चलिए, हाँ, चंद्रमा द्वितीय भाव में जो है शुभ बेसी का फल क्या लिखा है आपने? सुशील, धनी, सुशील, शत्रुघ्नता धनी। योग में भी। सुशील होता है, धनी होता है, निर्भय, शत्रुघ्नता योग मतलब डरने वाला नहीं होता, निर्भय होता है व्यक्ति, और अच्छा वक्ता होता है। फिर पापवासी का लिख लीजिए, पापवेशी, पापवेशी, शुभवेशी का लिखा ना, तो पापवेशी का फल लिखिए। पापवेशी का है व्यक्ति क्या होता है? दुष्ट जनों में प्रीति रखने वाला होता है। उसके साथी कौन है? आदर्श कौन होते हैं? दुष्ट लोग। ठीक है। और पाप बुद्धि वाला होता है। ठीक। अब देखिए, प्रणाम गुरु जी। ये जो एक नीचे 2 कुंडलियां और हैं, उनमें चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, तो हम फिर सारे योगों को कंसीडर करेंगे उसमें? हाँ, यहाँ पे देखिए, वृष राशि में जी। षष्ठ कुंडली में, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो देख नियम वही, साथ में नहीं, है ना? दिक्कत हुई ना द्वितीय में। जैसे चंद्रमा से द्वितीय तो क्या हो? सुनफा योग भी बना। जी, सुनफा हो गया। हाँ, सूर्य से द्वितीय में ग्रह है तो शुभ बेसी बना। हाँ जी। वो साथ रहने से नहीं, द्वितीय द्वादश में कहा ना। जी जी जी, मतलब दोनों ही हैं, तो हम लेकिन सूर्य से भी बनाएंगे और चंद्रमा से भी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। जी जी गुरु जी, थैंक यू। वही दसम भाव में बृहस्पति बैठ गया तो अमला योग भी बनाया हमने, कुलदीपक योग भी बनाया हमने, और वही अपनी राशि में बैठ गया गुरु तो हमने जो है हंस योग भी बनाया। भागेश होके वहां बैठ जाए तो हमने लक्ष्मी योग भी बना दिया, चंद्रचूड़ योग भी बना दिया। इस तरह से कई योग बना सकते हैं नए ग्रह। जी गुरु जी। अब पाप शुभ वासी का लिखिए, शुभ वासी का फल। शुभ वासी का व्यक्ति क्या होता है? निपुण होता है, दानी होता है, विद्वान होता है, हमेशा खुश रहने वाला होता है। ठीक। धनी होता है, यशस्वी होता है। अब इसके फल में अंतर है, बताया ना, शुभ बेसी वासी का शुभ फल मिलेगा, पापवासी बेसी का पाप फल मिलेगा। अब पापवासी का फल लिख लीजिए, इसका खराब फल है, विदेश में रहने वाला। एक विदेश यात्रा योग में आपने पढ़ा था ना, एक ये भी पापवासी भी विदेश यात्रा योग में आता है। अब ये खराब फल है। प्राचीन समय में बताया था हमने कि घर से बाहर रहना जो है कष्टमय समझा जाता था, इसलिए कहेगा विदेश रहने वाला। और हिंसा में क्रूर स्वभाव का होता है। ठीक है, क्या होता है? क्या लिखा है पापवासी का? विदेश में रहने वाला, क्रूर स्वभाव वाला। हाँ, हिंसा में रुचि रखने वाला, वही क्रूर स्वभाव मतलब। ठीक है। और कामातुर भी होता है, हमेशा स्त्री की प्रसंग की इच्छा रखने वाला होता है, अतिरिक्त काम वासना होती है। चलिए, उभयचरी का लिख लीजिए। अब उभयचरी का फल होता है राजा के समान होता है। देखिए, कुछ और फल होते हैं लेकिन वो मैं नहीं बताता, क्योंकि आप फलादेश करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, तो बहुत चीजें नहीं जानना चाहिए, ना समझना चाहिए।
न बोलने का आपका अधिकार देता शास्त्र कि पापवासी वाला व्यक्ति कामातुर होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मैं श्लोक में खुद बोल रहे हैं, कामातुरो बध रुचिर विकृता नन हस्या, श्लोक में कहा। अब पाप उभयचरी का लिख लीजिए, उभयचरी वाला जातक अगर शुभ उभयचरी बन रहा है, ठीक है, सीधी से जान सकते हैं, सीधी सी बात, सूर्य के द्वितीय द्वादश में अगर शुभ ग्रह रहेंगे, शुभ उभयचरी रहेगा। सूर्य मतलब क्या? आत्मा। आत्मा के जब अगल बगल शुभ रहेगा, शुभ मध्यत्व में हो जाएगा तो क्या होगा? आप राजा के समान हो जाएंगे, राजा के समान आपके पास धन होगा, सुखी रहेंगे, ठीक, आप दयावान रहेंगे, क्या रहेंगे? दयावान रहेंगे, धन और शीलवान रहेंगे। ये हो गया किसका? शुभ उभयचरी का। अगर ग्रहों से शुभ उभयचरी बन रहा है तब। फिर अगर पाप उभयचरी बन रहा है तो जातक, अब देख लीजिए, अगर सूर्य के अगल बगल अगर जो है पापक ग्रह रहेंगे, तब सूर्य मतलब आत्मा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर रहेगा। छोटी सी चोट लग जाएगी, आप उसको इतना गंभीर बना लेंगे। वही अगर जो शुभ उभयचरी रहा तो छोटी मोटी बीमारियों की वो व्यक्ति परवाह ही नहीं करेगा। तो जातक, ऐसा जातक अगर द्वितीय द्वादश में सूर्य के पाप उभयचरी बन रहा हो तो रोगी रहता है। ठीक है, और दूसरे का कार्य करके जीविका निर्वाह करेगा, दूसरे का काम करने वाला होता है, दूसरे का काम करके जो है आजीविका का निर्वाह करेगा। ठीक, इस तरह से जो है, अब देखिए, अब दोनों हो, दोनों से शुभ उभयचरी, मतलब एक तरफ सूर्य से द्वितीय में पापक ग्रह हो, द्वादश में शुभ ग्रह हो, तो उभयचरी योग बना। तो एक तरफ पाप है, एक तरफ शुभ है, तो हम क्या कहेंगे? उभयचरी योग केवल कहेंगे। बात आई समझ में? केवल हम वहां पे उभयचरी योग कहेंगे, और फल क्या होगा? दोनों का मिला जुला रहेगा। एक तरफ पाप वाला अपना फल देगा, एक तरफ शुभ वाला अपना फल देगा। मुकेश कुमार मिश्रा जी का प्रश्न है, चंद्र से द्वितीय या द्वादश में अन्य ग्रहों के साथ यदि सूर्य हो तो क्या सुनफा नफा योग नहीं बनेगा? मुकेश कुमार मिश्रा जी, आप लेट जुड़े हैं क्या? मुकेश कुमार मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी गुरु प्रणाम। गुरु जी, हम शिक्षक हैं तो विद्यालय आ गए, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेट आप सुने थे क्लास की नहीं? नहीं कुछ सुने थे, लेकिन ये शंका हुई, जैसे चंद्रमा द्वितीय या द्वादश में अगर सूर्य भी हो, हाँ। तो क्या ये अनफा और सुनफा योग नहीं बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जी जी गुरु जी, हमने 20 से अधिक कुंडलियों को उदाहरण दिया और बताया कि वहां पे अगर सूर्य हो नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य से दिक्कत है ना, इसलिए कहा सूर्य को छोड़ करके। लेकिन जहां बेसी बासी उभयचरी बनाया, वहां पे चंद्रमा को छोड़ने की बात नहीं की। श्लोक में तो नहीं कहा, आचार्य लोग कहते हैं चंद्रमा को छोड़ करके, लेकिन खुद अपना वहां पे विवेक का प्रयोग आप लोगों को करना है कि भाई सूर्य को चंद्रमा से क्या दिक्कत? भाई चंद्रमा कहा सीधे कहा, हित्वार्कम सुनफा नफा दुर्धरा शांतो भयस्ते ग्रही। हित्वा मतलब छोड़ करके, लेकिन वहां पे बेसी बासी उभयचरी में चंद्रमा को छोड़ने की बात नहीं की। लोग आचार्य जन जो है टीकाकार व्याख्याकार सब वहां पे लिख देते हैं चंद्रमा का, लेकिन आपको वहां अगर होता तो श्लोक में भी लिखते। तो यही समझना है कि चंद्रमा वहां पे न साधक है न बाधक है, रहेगा भी तो भी बेसी बासी उभयचरी बन जाएगा। जी जी, मतलब अनफा सुनफा योग में सूर्य बाधक है। हाँ, सूर्य बाधक है। जी जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।
गुरुजी वक्री ग्रहों का प्रभाव और अस्त कैसे होते हैं ये बच गया है। ये 8:07 हो गए। कल गुरुजी अगर संभव हो तो बता सकते हैं। कल क्या पढ़ेंगे? दशा अंतर्दशा वो जरूरी है। जी गुरुजी। ठीक है, समय रहेगा तो चर्चा कर दूंगा। आपने जी। पूछा है कल तो गुरु क्या जी कल अंतिम क्लास होगी गुरुजी? है? प्रणाम गुरुजी। कल अंतिम क्लास होगी क्या गुरुजी? 30 तारीख है कल। कल अंतिम मत कह लीजिए। आप क्या कल 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 के बाद कभी नहीं पढ़ेंगे? नहीं गुरुजी पढ़ना चाहते हैं, अगर जरूर कृपा पढ़ेंगे, करके एक पढ़ना दो दिन चाहते हैं यार, पढ़ाएंगे तो। अंतिम शब्द मत इस्तेमाल करिए। हाँ, कल क्लास का समापन हो जाएगा जिसमें अपनत्व की भावना आ जाए हमारे और आप में। एक आध 2 दिन और गुरुजी रहने दीजिए, 1-2 दिन और। अब कोई कह देगा कि कल गुरुजी का आपका अंतिम दिन है, ऐसे भी मैसेज करके पूछ रहा था, तो क्या करें? ऐसा नहीं कल क्लास का होगा। अभी आपसे बहुत पढ़ना कैरियर है। काउंसलिंग का नहीं लेंगे गुरुजी, कैरियर काउंसलिंग वाला? अब गुरुजी का कल लेंगे? आपको मैंने सपने में देखा था गुरुजी, कि हे आप मेरे घर भगवान, पे आए हुए हो। कहाँ है घर आपका? सर मैं आसाम से हूँ, तिनसुकिया से, और सपने में मैंने रियली में आपको देखा गुरुजी कल, आप मेरे घर पे आए हुए हो। आसाम हम आने वाले हैं 1 महीना 2 महीने के अंदर। गुरुजी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा गुरुजी मुझे। जरूर जरूर। ठीक है, कल कल मिलते हैं आप लोगों से। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी।